नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो बच्चों। आज हम लोग अपने भाग में हेका के प्रतिशोध भाग 7 में पिता और पुत्र के बीचों बीच प्रायश्चित विषय को लेकर संवाद के साथ साथ पिता ने भारवी को पिता से किस प्रकार दंड मिलता है, उसके साथ साथ प्रतिशोध का अर्थ किस निर्णय में पहुंचता है, उसके बारे में आज अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पिछले कक्षा में भी आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे प्रायश्चित किस कारण कर रहा है। तो भारवी पिता का हत्या करना चाहता है क्योंकि भारवी एक महाकवि होकर भी उसमें ग्लानि और क्रोध भरने के कारण पिता का हत्या करना चाहता था, पिता से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए लेना चाहता था, भारवी ऐसा काल्पनिक विचार में डूब गया था कि पिता मेरी उन्नति को देखकर अप्रसन्नचित्त है और मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो यही कारण पिता मुझसे जलने के कारण मुझे हमेशा विद्वत मंडली में भरे हुए सभा में ही 2 बार मुझे लांछित कर चुके हैं। इस भरे हुए सभा में जिन लोगों ने मुझसे पराजित हो चुके थे वे ही पंडित मेरे वाक्यों को लेकर मुझे परिहास करने लगे। यह विचार मुझे शूल की भांति मुझे खटका गया था। यह मुझे सहन नहीं हुआ था। मुझे अपने पिता को अंत करना ही चाहिए था, क्योंकि मैं चाहता था कि वर्तमान में अगर पिता रहे तो मैं भविष्य कभी भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान में बार बार मुझे लांछित करने वाला पिता रहेगा तो मैं भविष्य तक मैं जान नहीं पाऊंगा। यह वर्तमान स्थिति ही ना रहा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे उन्नति होगी। तो इस तरह सोच विचार करते हुए भारवी अपने पिता का हत्या करने का निर्णय तक पहुंच चुका था। उसमें रहे क्रोध यहाँ तक पहुंचा दिया था कि अपने पिता का हत्या करना ही चाहता था। लेकिन जब माता पिता के संवाद में पता चलता है कोई भी पिता पुत्र का हत्या नहीं करना चाहता है। पिता यह कहते हैं, मेरे भारवी संसार में श्रेष्ठ कवि है और आज उस कवि को विश्व में हराने का कोई साहस नहीं करता। उसका सामना करने का कोई भी कवि को, कोई भी विद्वान को आज साहस नहीं रहा है। आज मेरा कवि केवल कवि ही न रहकर सर्वश्रेष्ठ कवि होना चाहिए, विश्व में महाकवि होना चाहिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसमें रहे अहंकार जो है बाधक बन जाता है। उस अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार उन्नति में बाधक है, उसे मिटाने से ही भारवी विश्व में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उसके विद्वत को देखकर मैं प्रसन्न चित्त हूँ और हमेशा मैं उसके मंगल कामना करने वाला यह पिता, भविष्य का उज्जवल देखने वाला यह पिता उसे भरे हुए सभा में ही अनुशासन का मर्यादा हेतु उसे दंड देना होता था और उसे लांछित करना ही होता था। इसलिए मुझे भरे हुए सभा में ही उसे धारणा दी कि तुम महामूर्ख हो, दम्भी हो, अज्ञानी हो। लेकिन भरे हुए सभा में उस वाक्य को लेकर ही भारवी का परिहास करने लगे कवियों को देखकर, पंडितों को देखकर वहाँ से क्रोध से भरे भारवी चलता है। लेकिन भारवी वहाँ से 8 घंटे तक उस क्रोध से जलते हुए अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहता था और प्रतिशोध के आग में वह घर में आकर बैठ गया था और रात के संदर्भ में निद्रावश में रहे अपने पिता के ग्रीवा को काटना चाहता था। लेकिन
माता पिता के संवाद को देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होकर अब शरण ले चुका है। पिता के शरण लेकर यह कह रहा है, याचना कर रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए और मेरे प्रायश्चित के लिए दंड दीजिए। लेकिन पिता कहते हैं पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं रहा। पुत्र यानी दंड हमेशा पाप का समान है। दंड देंगे तो पाप स्थिर के रूप में, स्थायी के रूप में रह जाता है। उस स्थायी रूप पाप को मिटाने के लिए दंड उचित रूप नहीं है। दंड के बदले में प्रायश्चित ही दंड है। तो तुम में प्रायश्चित हुआ है तो उसके लिए कोई दंड नहीं देना जरूरी है। लेकिन भारवी पिता के इस वाक्य को सुनने के बाद यह कहता है कि मुझे दंड तो देना ही होगा। शास्त्रानुसार कोई भी दंड है तो उसे मुझे दे दीजिए। तो भारवी इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ पुत्र पिता के सामने याचना करता हुआ उसके सामने खड़ा है और कहता है, पाप के लिए ना सही मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, आज के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रायश्चित के रूप में पिताजी से भारवी को कौन सा दंड मिलता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरुआत होता है संवाद भारवी, पाप के लिए ना सही मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए छोड़िए, यानी पाप के लिए ना सही हो तो प्रायश्चित के लिए तो मुझे कोई ना कोई दंड दीजिए। क्योंकि आप कह रहे हैं पाप अगर दंड देंगे तो पाप स्थायी रूप में रह जाता है, उस पाप को हम लोग मिटा नहीं सकते। छोड़िए, पाप के लिए ना सही तो प्रायश्चित के लिए तो दे सकते हैं। प्रायश्चित के रूप में मुझे कोई ना कोई दंड अवश्य दीजिए। श्रीधर, तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। तो पिताजी कहते हैं प्रायश्चित से बढ़कर कोई दंड नहीं है, तो पश्चाताप ही प्रायश्चित है। तुम्हारे लिए पश्चाताप हो चुका है, पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड और दंड नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल में गलती का एहसास हो चुका है। भारवी, आप महान है पिता, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असह्य होगा। आप तो महान है इसलिए मुझे क्षमा कर रही है, लेकिन यह मुझे असह्य होगी, यह मुझे सहन नहीं हो सकता। मुझे कोई ना कोई दंड जरूर दीजिए। श्रीधर, माता की सेवा कर असह्य को सही बनाओ। हाँ, तो तुम्हें प्रायश्चित करना ही है ना, तो माता का, तुम्हारी माँ का सेवा करो, उससे बढ़कर कोई प्रायश्चित ना रहा है। तो तुम्हारे माता का सेवा कर असह्य को सही बनाओ, उससे बढ़कर कोई प्रायश्चित ना रहा है। भारवी, पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधन है। आप कहेंगे कि माता की सेवा करो, लेकिन माता की सेवा तो मेरा परम जीवन साधन है। किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। हाँ, अब तक मैं आपके सामने गिड़गिड़ाया, याचना किया, भिक्षा मांगा कि आप मुझे कोई ना कोई दंड दीजिए, लेकिन आप प्रायश्चित से बढ़कर कोई दंड नहीं कह रहे हैं। मेरा पश्चाताप ही बड़ा दंड कह रहे हैं। अगर आप मुझे दंड नहीं देंगे तो मुझे जीवित रहना भी नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा। श्रीधर, पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? हाँ, दंड चाहिए ना। तुम ये समझ लो, जीवन ही सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि जीवन संघर्षशील है। जीवन में कई सुख दुखों को झेल कर हमें जीवन को बिताना पड़ता है। तो इसलिए तुम जीवन को ही दंड समझ लो, जीवन से बढ़कर कोई दंड नहीं रहा। भारवी, पिता, मैं जीवन को कभी दंड नहीं समझता, क्योंकि यह ब्रह्म की विभूति है। इसे चिंता में गुलाना, पाप में लपेटना, दुख में बेलकाना सबसे बड़ा अपराध है।
मैं कभी जीवन को दंड नहीं समझता पिताजी, क्योंकि मैं समझता हूँ ब्रह्म की विभूति है। और उस जीवन को चिंता में गुलाना, पाप में लपेटना और दुख में बिलखाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध को मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैं जीवन को कभी भी दंड नहीं समझता, क्योंकि वो ब्रह्म की विभूति है। और उसी चिंता में गुलाना और दुख में पाप में लपेटना और दुख में बिलखाना, यह सब अपराध है। इससे तो अच्छा है कि आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप कर लूं, तो इससे बेहतर होगा आप दंड न देंगे तो आपके आशीर्वाद से, आपके अनुमति से मैं दंड स्वरूप आत्महत्या ही कर लूं। ऐसा जघन्य पाप को मैं कर लूं। श्रीधर भारवी तो भारवी का आवाज लेते हुए कहते हैं, भारवी के मुंह से कभी भी आत्महत्या शब्द नहीं निकलना है। भारवी, पिता मेरे मन की शांति के लिए हाँ आप शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था दें। हाँ, तो जब तक आप मुझे दंड नहीं देंगे तब तक मेरा मन बेचैन से तड़पता ही रहेगा। इससे बेहतर होगा मेरे मन के चैन के लिए, शांति के लिए मुझे कोई ना कोई दंड अवश्य दीजिए। श्रीधर, हाँ चलो, तुम्हें दंड देना चाहिए ना, देता हूँ। 6 मास तक श्वासरालय में जाकर सेवा करना, झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। अब तुम्हें मैं प्रायश्चित के रूप में वह दंड दे रहा हूँ। 6 मास तुम ससुराल में रहकर झूठा खाना खाकर तुम्हें अपना पालन पोषण करना होगा। यही तुम्हारे लिए दंड है। तो बच्चों, आज के विषयानुसार भारवी को पिता से इस प्रकार का दंड मिला है कि 6 मास अपने ससुराल में रहकर झूठा खाना खाकर अपना पालन पोषण करना ही उसके लिए दंड है। प्रायश्चित के रूप में उसे दंड मिला है। यह लीजिए तलवार, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए। तो पिताजी ये लीजिए, यह तलवार मेरा दोस्त विजय घोष का रहा था, इसे लेकर आप उसे पहुंचा दीजिए। मुझे इस प्रायश्चित को पूर्ति के आज्ञा दीजिए। तो आपने जो मुझे प्रायश्चित के रूप में दंड दिए हैं उसे पूर्ति करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मैं अब निकलता हूँ, अपने ससुराल की तरफ बढ़ता हूँ। श्रीधर, किंतु यह प्रायश्चित अभी ही शिक्षण करने की जरूरत नहीं रहा है, किंतु यह प्रायश्चित इस क्षण से क्यों प्रारंभ हो, इसी क्षण से क्यों प्रारंभ करना चाहिए। नेपथ्य में बेटा, यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले, देरे देरे पास आती हुई, तू बहुत भूखा होगा, जल्दी से भोजन कर ले। तो इधर माता सुशीला 2 दिन से ना खाया हुआ पुत्र को देकर तुरंत वो खाना पाकशाला में भोजन तैयार करके थाली में उस खाने को लेकर आते हुए, लो इसे खा लो, तुम 2 दिन से कुछ नहीं खाई हो, इस तरह कहते हुए थाली में भोजन लेकर आती हुई सुशीला कहती है, ले तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ। मेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। मेरी आत्मा भी तुम्हें खिलाने से आत्मा भी तृप्ति होगी और मैं भी जी जाऊंगी। बेटा तू कुछ खा ले। भारवी, नहीं माँ, मुझे क्षमा करो, मैं कुछ नहीं खा सकता। 6 महीने बाद तुम्हारे इन्हीं हाथों द्वारा मैं भोजन करूँगा। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है। सुशीला, 6 महीने बाद, यह बात क्या है? देखिए, यह 6 महीने की बात कैसी? हाँ, अब तक सुशीला को यह बात बिल्कुल पता नहीं है कि भारवी अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहता था और प्रायश्चित के बदले में उसे अपने
पश्चाताप के बदले में, पश्चाताप के लिए प्रायश्चित के रूप में पिताजी द्वारा उसे 6 महीने अपने ससुराल में झूठा खाना खाकर पालन पोषण करने का दंड मिला है। यह सब सुशीला को पता नहीं रहा। आज वो कह रही है, ये कैसे 6 महीने का विचार बोल रहा है, ये कैसा विचार है श्रीधर? यह उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? क्यों प्रायश्चित करना चाहिए? क्यों? किस कारण? सुशीला पूछ रही है। हाँ, ये प्रायश्चित होने करना ही होगा। 12वीं, यहाँ पिताजी स्पष्ट करेंगे, अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दे। माता आज्ञा दीजिए, आप दोनों के चरणों की धूली सिर पर रख लूं, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। हाँ, यहाँ पिताजी आपको पूरा बता देंगे माँ। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्रतिशोध के प्रायश्चित का क्षण मुझे शुरू हो चुका है। मैं अब अपने प्रायश्चित के लिए जो दंड मिला है उसे मैं भोगना ही होगा। मुझे उस दंड को भोगने के लिए अनुमति दीजिए। आप दोनों के चरण धूलि मेरे सिर पर रहे और हाँ, अपने आप से मैं प्रतिशोध लूँगा। माता प्रणाम, पिताजी प्रणाम। सुशीला, भारवी मेरे लाल। श्रीधर, गया भारवी, अब चला गया भारवी मेरा लाल, लौटाओ। अब सुशीला और दुखित होकर, मेरा भारवी घर लौटाओ, इस तरह व्यथा से, दुख से अपने बेटे को बुला रही है। लेकिन भारवी 6 महीने के बाद लौटाता है और पूरे विश्व में एक ऐसा संस्कृत के महाश्रेष्ठ कवि बनता है। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है कीरथार्जुनीयम। तो इस तरह महाकाव्य लिखकर भारवी संसार के बहुत बड़ा संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि मान चुका है। तो आज बच्चों, संसार के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवि भारवी के जीवन के घटित एक घटना के बारे में राम कुमार वर्मा जी आप लोगों के सामने रख चुके थे। इसके साथ साथ हमें यहाँ भी नीति सार मिल चुका होगा। तो हमेशा बच्चे माता पिता के ताड़ना को हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत अर्थ में लेते हैं। लेकिन जब आप लोग गलत अर्थ में लेते वक्त एक बार सोच और विचार ज़रूर करना होगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखना चाहते हैं, उनके जीवन के मंगल कामना करते हुए हमेशा यह आशीर्वाद देते रहते हैं और उस मंगल कामना रखते हुए आपके जीवन में कोई ऐसा बाधा आपको आगे के भविष्य को बाधा डालेगा तो उसे मिटाने के लिए आप में रहे काम, क्रोध, मद, मात्सर्य जैसे क्लेशों को मिटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके विचारों को कभी भी गलत अर्थ में ना लेकर हमेशा अच्छाई के लिए जो सोचते हैं उनके अच्छाई के विचारों को भी आपको स्वीकारना ही होगा। माँ बाप के विचारों को आप लोग कभी भी गलत अर्थ में ना लेकर उनके विचारों को स्वीकार करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाकर रखिए। तो इसी आशा के द्वारा आज के प्रतिशोध एकांकी समाप्त होता है। इसके अध्ययन के साथ साथ आज हम लोग प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो हमें एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर मिलता है। पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? भारवी जीवन को ब्रह्म की विभूति मानते हुए उसे चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना और दुख में बिलखाना अपराध मानता था। आगे देखेंगे प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार है राम कुमार वर्मा जी। इसके साथ साथ आज के अध्ययन के संदर्भ में भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे कौन सा दंड मिला।
तो भारवी ने अपने प्रायश्चित के रूप में पिता के सामने याचना किए, पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं है। श्रीधर पुत्र के प्रायश्चित के लिए यह दंड देना चाहते थे, क्योंकि प्रायश्चित ही उन्हें दंड मानते थे। पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं रहा पुत्र, इससे कोई दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि दंड पाप का स्थायी रूप है और उस पाप स्थिर रहेगा, इसलिए दंड उचित नहीं रहा। इसलिए तुम्हारे पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन भारवी पिताजी से यह पूछता है कि आपके शास्त्रानुसार कोई भी दंड है तो मुझे दीजिए, वो मैं स्वीकार करूँगा। तब श्रीधर पंडित जी भारवी को प्रायश्चित के बदले में उसे 6 महीने अपने ससुराल में जूठा खाना खाकर पालन पोषण करने का दंड दिए जाते हैं। तुरंत भारवी अपने पिता के इस दंड को स्वीकार करते हुए तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह भारवी को प्रायश्चित के रूप में उसे दंड मिलता है। तो बच्चों, प्रारंभ से लेकर अब तक भारवी के जीवन को अगर हम लोग देखेंगे तो एकांकी के शुरू से अंत तक भारवी, प्रारंभ में हम लोग भारवी के माता पिता का संवाद देखते हैं। माता इतना दुखी थी, इतना व्यथित थी। भारवी, क्रोध से भरे भारवी कहीं चला गया था। तो भरे हुए सभा में श्रीधर पंडित जी अहंकार उन्नति में बाधक है, इससे मानते हुए भारवी में भरे हुए अहंकार को मिटाने के लिए 2 बार भरे हुए सभा में ही उसे लांछित कर चुके थे। तो इस कारण भारवी, ग्लानि से भरे भारवी वहाँ से चला जाता है और उसमें इतना क्रोध भरा हुआ होता है। भारवी हाथ पहरे तक अपने पिता के विचारों को लेकर क्रोध से जलते हुए अपने पिता को हत्या करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाता है। और भारवी जैसे ही घर में संध्या समय ही आकर उस समय तक वो प्रतीक्षा करता रहता है। रात के निद्रावश में रहे पिताजी के ग्रीवा को काटना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सुशीला के व्यथा को मिटाने के लिए श्रीधर अपने मन में रहे पुत्र के प्रति रहे विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि कोई भी पिता पुत्र के उन्नति को देखकर अप्रसन्न चित्त नहीं रहते, बल्कि प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि हमेशा पिता पुत्र के मंगल कामना रखने वाले होते हैं, भविष्य के उज्जवल भविष्य को देखने वाले होते हैं। इसलिए उज्जवल भविष्य को देखने वाले पिता पुत्र में रहे अहंकार को मिटाना चाहते थे, क्योंकि अहंकार उन्नति में बाधक होता है। उस अहंकार को मिटाने के लिए भरे हुए सभा में ही वो ठान चुके थे, तुम महामूर्ख हो, दम्भी हो, अज्ञानी हो। इस वाक्य से भारवी क्रोधित होकर वहाँ से निकलकर प्रतिशोध लेना चाहते थे। लेकिन जब माता पिता के संवाद में यह पता होता है, कोई भी पिता अपने पुत्र के उन्नति को देखकर जलते नहीं है, ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि मंगल कामना करते हैं। उस प्रायश्चित के रूप में दंड मांगता है, तो पिताजी दंड के रूप में उसे 6 महीने ससुराल में रहकर जूठा खाना खाकर पालन पोषण करने का दंड दिए जाते हैं। और उसे स्वीकार करते हुए भारवी वहाँ से चल पड़ता है और वह प्रायश्चित के रूप में मिला दंड को भोगने के बाद इस सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत के महाकवि बन जाते हैं। और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम ही, महाकाव्य का नाम ही कीर्तार्जुनीयम। तो कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य का रचनाकार है महाकवि भारवी है। तो इस तरह भारवी के जीवन में घटित घटना को आधारित बनाकर राम कुमार वर्मा जी हमारे सामने, हमारे बीचों बीच एकांकी को चयन करके दिए गए हैं। इस एकांकी द्वारा बच्चों को एक सीख भी मिल चुका है। कोई भी माँ बाप
पुत्रों के या बच्चों के अभिलाषा रखने वाले होते हैं और उसके मंगल कामना रखने वाले होते हैं। कभी भी पुत्रों के प्रति कभी भी जलते या ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस नीति युक्त सार को आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए और स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।